मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ पे हूँ। साधना करती हूँ, वो फलित हो रही है या नहीं, किसी पायदान पे हूँ कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, जानना भी नहीं है। लेकिन मेरे को इस सब से मुक्ति चाहिए। सारी साधना जो हमने बताई है सब मुक्ति की ही साधना है। मुक्ति के अतिरिक्त हमने कभी कुछ समझाया नहीं। एक ही बात समझाते हैं हम, मुक्ति। मुक्ति सेपरेशन से, पृथकता से, अलगाव से। एक ही शिक्षा है, एक ही देशना है। और परिपूर्ण मुक्ति की बात करते हैं हम, किसी आधी अधूरी मुक्ति की बात नहीं करते हैं। और सारी विधियां उसी के लिए दी हुई हैं, परिपूर्ण मुक्ति के लिए। कहीं बीच में नहीं फंसना और अटकना है, बड़ा नहीं बनना है, नहीं, मुझे विराट नहीं कुछ बनना है। ही नहीं है। हाँ, हम कुछ यही भी नहीं बताते बनना, यही कहीं बताते भी हैं नहीं रहना, कि विराट भी नहीं बनना है, उच्च लोक में कुछ भी, भी हायर नहीं बनना, डायमेंशन में भी नहीं जाना है, कहीं नहीं। मुक्त हो जाना है नहीं कुछ बस। नहीं। बस जो है वो विड्रा हो जाए, मुक्त हो जाए, सारा सेपरेशन विड्रा हो जाए, मुक्त हो जाए। आपने जो विधियां बताई है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें अच्छे से करूँ, लेकिन विचार पीछा नहीं छोड़ते। न छोड़े, ऐसा भी न छोड़े। हाँ, मैं समझती हूँ ना छोड़े, वो बात भी मैं समझती हूँ कि वो जैसे आए हैं वो अपने आप जाएंगे, मेरे भेजने से नहीं जाएंगे। मैं ये बात भी समझने लग गई हूँ कि मुझे किसी को बुलाना और भेजना नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जैसे घर से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में घूमती हैं, और मैं चाहती हूँ वो ना घूमे। जैसे अभी भी मैं चाह रही हूँ, मैं ध्यान की विधि करके फिर मैंने मन में आया कि क्या पता आपसे बात करूं, शायद कुछ बात बने। क्योंकि मैं चाहती नहीं वो आए, मेरे ना चाहने से आ रहे तो मेरे ना चाहने से ही जाएंगे। मेरे बुलाने का उसमें कोई वो नहीं है रोल। हाँ, विचारों के साथ यदि आप खेल रहे हैं तो फंस जाएंगे। विचार अपने से आ रहे हैं, अपने से जाएंगे। उनसे आपको क्या मतलब है? विचार क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये क्या, कौन से विचार हैं, उनको क्यों एनालाइज करना है, उनको क्यों समझना है, उनके साथ क्यों एसोसिएट होना है ना? एसोसिएट मैं कोशिश करती हूँ ध्यान की विधि के दौरान, अपने आप आ रहे अपने आप जाएंगे। लेकिन जैसे अब मैं नहीं बैठी हूँ ध्यान करने के, विधि करने के लिए, तो अब वो सिचुएशन, वो हालात, वो बातें कहीं ना कहीं दिमाग में घूमती हैं। और जैसे कि आपने कहा होश में रहो, अपने आप को देखो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब, और ऐसा होता भी है कि दिन में चाहे कुछ सेकंड के लिए ही सही, मेरा अपने ऊपर ध्यान जाने लगा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और आप जैसे कहते हैं कि उसके लिए भी हमें अस्तित्व को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो हम कम से कम इस तरफ थोड़ा बहुत ही सही ध्यान जाने तो लगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं उस होश को बनाए रहना चाहती हूँ, पर वो भी मेरे हाथ में नहीं है। हाथ में तो मेरा ये भी समझ में आ गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और कुछ हाथ में लेने की गलती करनी भी नहीं है। बस सब हो रहा है, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। यही तो मूल मंत्र है कि सब हो रहा है, बातें हैं, सब हो रहा है, सब अपने से हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अपने से कुछ हो रहा नहीं है। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना इस गलतफहमी में रहना है कि मेरे हाथ में कुछ है। ये बात भी मैं समझ गई हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 7 साल का, एक 10 साल का है। कहीं ना, जैसे एक मैंने आपकी वीडियो सुनी थी, आपने कहा था कि हम माँ की भूमिका में हैं। अब मैं इस बात को समझ गई, ठीक है मैं माँ की भूमिका में हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते जो मेरा फर्ज बनता है वो उनकी देखभाल का बनता है। मैं उस चीज से पीछे नहीं हट सकती, और शायद हटना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं यूँ सोचती हूँ कि मैं उनके बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। अपनी परिपूर्ण मुक्ति के लिए मैं उनके बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। वो मैं चाहती हूँ कि वो अभी से शुरू हो। उसका जो भी रास्ता है या उसकी जितनी जो भी यात्रा है, छोटी है या बड़ी है मैं नहीं जानती, लेकिन वो अभी से शुरू हो।
जो नॉर्मली माएँ सपने देखती हैं, बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी शादी, उनके बच्चे, मैं वो सपने नहीं देखती। मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि ये अपने पैरों पे खड़े हों और उसके बाद मैं इस बंधन से भी मुक्त हो जाऊं। वो अपनी यात्रा पर है, बच्चे अपनी यात्रा पर हैं, वो अपनी यात्रा पर आए हो तो किसी योग संजोग से आपके पुत्र बन गए। बिल्कुल। हाँ, उनका वो अपनी यात्रा पे, उनको आपसे कोई विशेष लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इतना था कि कोई गर्भ चाहिए था, कोई व्यवस्था चाहिए थी। हो सकता है कुछ छोटे मोटे कर्म प्रारब्धों का लेना देना हो, छोटा मोटा कुछ होगा, ठीक है। अब ये है कि जो हो रहा है सब हो रहा है, मैं उनका लालन पालन भी हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, लालन पालन होता रहेगा। कुछ कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस है तो अपने आप हो रहा है, कहता है तो अभी हो रहा होगा। हमारे हाथ में यही है कि सजगता, हमारे हाथ में है अवेयरनेस, और कुछ भी नहीं है। हम सजग रहें और जो हो रहा है वह जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है, यही हमारे हाथ में है। एफर्टलेस नोइंग, सजगता के साथ में प्रयास रहित जानना हो रहा है, बस यही हमारे हाथ में है। और ये जब हो रहा है तो इसमें जो है वह फिर चमत्कार घटते हैं कि फिर फ्री विल जो है साधना की तरफ डाइवर्ट होती है। तो साधना के साथ में या सही सम्यक साधना यही है कि स्वीकार कर लिया जाए कि सब हो रहा है, हम कुछ करने वाले कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर सकते भी नहीं है, सब हो रहा है और अपने से हो रहा है, जैसा हो रहा है और जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना भी हो रहा है ना। और फ्री विल के द्वारा फिर जो है हमारे हाथ में यही साधना भी हमारे पिछले जो जन्मों की साधना है वो अनफोल्ड होती है और वो हमें प्रेरित कर रही है तो उसके साथ में हम यह बस जोड़ देते हैं। तो इस जोड़ने के साथ में फिर वो जो कर्म श्रृंखला है वह डिसॉल्व होने लगती है, सब हो रहा है और प्रयास रहित जो है जानना भी हो रहा है। इस जानने, सजग जानने से, प्रयास रहित जानने से और सजगता पूर्वक जानने से जो कर्म प्रारब्ध है वो सब डिसॉल्व होने लगते हैं। कर्म प्रारब्ध सारे डिसॉल्व हो गए तो उसके साथ में कुछ बचता ही नहीं है, कोई सेपरेशन ही नहीं बचेगा, है ना जी। स्वामी जी, मतलब घर गृहस्थी का जो भी सबके साथ होता है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, लेकिन उसका प्रभाव मेरे बच्चों पे पड़ता है। मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा उठता है। गुस्सा उठता है तो तकिए पे निकालो, जबरिश ध्यान करो और तकिए पे निकालो गुस्सा। क्यों किसी आदमी पे निकालना, क्यों बच्चों पे निकालना? वो बच्चों पे निकलता है और मुझे बाद में फिर अफसोस होता है। वो तो खैर एक बेहोशी वाली बात है, बेहोशी है इसलिए ऐसा हो रहा है, सजगता नहीं है जी। सजगता रहेगी तो यह उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है, वही तो हमने बताया है कि तकिया लेना है और उस तकिए के ऊपर में निकालना है अपना क्रोध, गालियां दो, मारो, कूटो। गुस्सा आके चला जाता था, बच्चों की मार पिटाई हो जाती थी, उसके बाद अफसोस होता था। अब क्या होता है, अब गुस्सा आ रहा है तो मुझे मुझे पता चल गया कि वो आ रहा है, मैं उन पे गुस्सा कर रही हूँ, तो फिर मैं शांत हो जाती हूँ। ये स्थिति जरूर आई है। अब ये ऐसा नहीं है कि वो उठना बंद हो गया, लेकिन मुझे पता चल गया कि हाँ, अब तो गुस्से में, अब तो शांत हो जा, अब इससे आगे ना बढ़। इतने ही मेरे अंदर ये चेंज जरूर आ गए। गुस्सा आया तो अपना तुरंत जो है कमरे में जाओ, बंद करो और तकिया उठा के गुस्से को निकाल दो। स्वामी जी, मुझे एक बात और पूछनी थी कि जो भी ये ध्यान की विधियां करते हैं, उसमें जैसे मैं आपकी गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ, तो उसमें आप बताते हैं कि ये भाव करें कि जैसे कि, या ये एग्जांपल ले ले कि काला धुआं निकल रहा है, सारे विकार निकल रहे हैं, तो मैं इसमें एक मुझे कंफ्यूजन होती है कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं हमें अपने मन में वो दोहराना है या हमें वो फील करना है? दोहराना बिल्कुल भी नहीं है, और दोहराना जैसे अफर्मेशन की तरह दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं दोहराना है। और राइट रेजोनेंस में वो अपने आप घटने लगेगा कि धुआं निकल रहा है तो निकलना चालू हो जाएगा, दिखेगा। जो राइट रेजोनेंस में वो फॉलो होने लगेगा, अपने आप वैसा घटने लगेगा। यानी कि ना हमें कुछ इमेजिन करना है, ना कुछ दोहराना, बस आप जो कह रहे हैं वो सुनते रहिए, वो अपने आप होगा, होने लगेगा। उसमें यदि कोई इमेजिनेशन है तो अपने आप आ जाएंगे, यदि कुछ होना है तो अपने आप होने लगेगा। जी, राइट रेजोनेंस की बस बात है। लेकिन मुझे जैसे कि मैं अनुभवों की ज्यादा मैं नहीं उस चक्कर में पड़ती, क्योंकि मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि
ध्यान के दौरान या ध्यान की विधि के दौरान या इस जो भी यात्रा इसके दौरान अनुभव कोई ना कोई आएगा जाएगा, वो किसी न किसी अवस्था का परिचायक है, उसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरे साथ ऐसा जरूर एक दो बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं पहले तो मैं सोचती थी ध्यान करती हूँ, वो बाद में आपसे पता चला कि वो विधि है। तब मुझे वो करते करते नींद आ जाती थी और मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मेरी बहन से मुझे सिर्फ इतना पता चला कि सांसों पे ध्यान रखना है, उसी से कुछ हुआ हो तो हुआ हो, मैं नहीं जानती। लेकिन ऐसा हो जाता था कि मैं सो जाती थी। अब वो एक पॉजिटिव चीज होती थी या नेगेटिव चीज होती थी, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे साथ मैं कहूँगी शायद 2 बार ही ऐसा हुआ, कुछ तो 2-3 दिन पहले हुआ, मैं वो भी नहीं जानती वो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है। जो ये 2-3 दिन पहले जिस आपने एक विधि दी थी जिसमें कि वो हिमालय के जो पर्वत हैं उसको सिर्फ देखना था। तो मैं अब यहाँ दिल्ली में पर्वत तो मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं छत पे गई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा से नेक्स्ट डे था रात के टाइम पे, तो मैं उस चांद को ही देख रही थी। जैसे जैसे आपने पर्वत के लिए कहा, मैं वो चांद को ही देख रही थी। और वो जैसे फिर आपने कहा कि अब आप खड़े होकर थोड़ा टहलने के बाद में फिर एक जगह खड़ी हो गई। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम इतना नशा हो गया जैसे कि आंख मेरी खुल नहीं रही है, मेरी आंखें बहुत भारी हो गई। और मेरा सर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ऐसे जैसे झूमता है ना, ऐसे होता रहा। तो क्या वो एक अच्छा संकेत है? मतलब मैं यूँ नहीं कहती कोई उच्च अवस्था, लेकिन सिर्फ संकेत अच्छा है। हाँ, वो एक अच्छा क्योंकि ऐसे मेरे साथ 2 बार हुआ। बहुत अच्छा एक अब हुआ और एक शायद 1.5 साल पहले हुआ। जैसे मैं झूम रही हूँ और जैसे कोई नशे में नहीं होता, नशेड़ी सा होता है, आंख नहीं खुल रही है उसकी, बड़ी भारी हो रही है, उसके लिए आंख खोलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे मेरी आंखें हो गई और मेरा सर इधर से उधर घूम रहा है। मैं किसी चीज को बस पकड़ के खड़ी हुई थी वहां पे। एक खुमारी सी चढ़ जाती है ना, नाम जी, खुमारी नाम का। हाँ, तो ये इसमें खुमारी सी चढ़ गई। जैसे कि हाँ जी आप बोलिए पहले। हाँ, अच्छी स्थिति है, हमने कहा। हाँ स्वामी जी, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई ना, अपने कमरे में आ गई, बच्चे और पति भी यहाँ यही रूम में थे। तो मैं आंख बंद करके बैठ गई और मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब मैं वो क्या हो रहा है कमरे में मुझे सब सुनाई दे रहा था, फील कर रही थी। लेकिन चेहरे पे ना एक अलग ही, जैसे कहते हैं ना, खुशी सी थी, एक सुकून था, एक मुस्कान थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं सो नहीं रही थी, पूरा होश था, जैसे कि आंख बंद करके बस बैठी हूँ, एक रिलैक्स सा फील हो रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा था। अच्छा है, अच्छा अनुभव है। एक स्वामी जी, मैं ना जब मैं आपसे नहीं जुड़ी थी उससे पहले मैं जब भी ध्यान करने के विधि करने के लिए बैठती थी, यानी सांसों पे ध्यान लगाती थी, तो मेरे हाथों में ना मुद्राएं बहुत बनती, पहले भी बहुत बनती थी, अभी भी जैसे कि आपका गाइडेड मेडिटेशन कर रही हो ना, उस दौरान भी बनती हैं। तो क्या वो बनने चाहिए, जो बन रही बनने अगर वो बन रही है तो उनको बनने दो, गाइडेड मेडिटेशन के दौरान भी कोई उसमें हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। और कभी कभी कुछ सेकंड के लिए ना उसको शायद शांभवी ही कहते हैं, मेरी जो आंखें है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। और ऐसी भी, मतलब मैंने फिर नेट में भी खोल के देखा, मुझे ऐसी मुद्राएं भी लगती है जिनका वहाँ पे ना फोटो दिखता है, ना नाम होता है, ना मुझे पता चलता है। और मैं ना, जैसे कि बहुत से लोग यूट्यूब पे देखते हैं ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैं जानबूझ के ना, ये पहले तो देखती भी थी, फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैं कहा कहीं यूँ ना हो कि मेरा ही मन कुछ प्रोजेक्शन कर रहा है और उसकी वजह से ऐसे घट रहा है, इसलिए मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। मैं कहा ताकि आपसे जो ग्रहण कर पाऊँ वो कर पाऊँ, लेकिन एक्स्ट्रा जो है गार्बेज वो मेरे अंदर ना आए। कुछ दिनों पहले जब मैं ध्यान विधि कर रही थी तो सारे फिंगर टिप्स आपस में जुड़ गए और वो धीरे धीरे मेरे हाथ शेक होने लगे और वो इतने तेज शेक होने लगे, मेरी पूरी बॉडी शेक होने लगी। पूरी बॉडी शेक होते होते ऐसी, मतलब ये करीब 1 से 1.5 मिनट ही रहा, लेकिन ऐसी स्थिति से एकदम ऐसी शेक होने लगी जैसे कि मैं आसन पे बैठी तो मैं उससे भी ऊपर जैसे बहुत तेज उछल सी रही हूँ, एकदम से ऐसे शेकिंग से होने लगी। मैं अब स्टार्टिंग की बात और थी, मैं अब घबराती नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज एक्सेप्ट कर ली है कि जो कुछ भी होगा इस दौरान मैं बैठी हूँ वो कोई ना कोई
इस विधि या इस अवस्था के दौरान होगा तो उससे डरना नहीं है। इसलिए मेरे मन में डर तो बिल्कुल नहीं आता कि कुछ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, वो चीज तो नहीं है, वो क्लियर है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, चाहे जिस तरीके से हो, मुझे पता है चाहे नहीं पता, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, घटने दीजिए और साधना कंटिन्यू रखिए। और संयोग बने तो आगामी रिट्रीट जब ऑर्गेनाइज होगी तो उसमें आ जाइए। ग्रुप में हैं आप? स्वामी जी ग्रुप में तो मैं ऐड हो गई हूँ और मेरा मन भी बहुत करता है आने का, लेकिन मैं नहीं जानती संयोग बनेगा कैसे। आप भी, मैं यूँ कहूँगी, आप भी मुझे संयोग से ही मिले हो। मैं इतना मतलब परेशान रहती थी कि ध्यान करने के लिए मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे सांसों पे ध्यान करना, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। महातर बाबा जी से मैंने बहुत प्रार्थना करी कि मेरे गुरु कहाँ है, कौन मार्गदर्शन करेगा, कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। एक दिन मैं बहुत रोई। तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा कि ध्यान करो। तो मैं बैठ गई, सांसों पे मैंने ध्यान लगाना शुरू, मतलब उन्हीं को देखना शुरू कर दिया। वो करते करते मैं सो गई। मुझे नहीं पता चला, मैं सो भी गई। मैं सोई तो मुझे एक दृश्य सा दिखाई दिया, जैसे कि एक किताब है, उस किताब में सब कुछ धुंधला है और सिर्फ एक लाइन विजिबल है जिसमें लिखा था कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे कान के पीछे है। अब मुझे ये मजाक जैसी बात लगी। मैं कहा सपना भी आया और सपने में भी ऐसा मजाक सा हुआ कि उसमें लिखा है तुम्हारे गुरु तुम्हारे कान के पीछे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उसके ठीक था, जो भी था। मैंने सोचा, मैं कहा पता नहीं ये भी अस्तित्व में कोई तो संदेश दिया है जो मैं शायद डिकोड नहीं कर पा रही, कुछ तो होगा। लेकिन उसके बाद एक बार और ऐसा हुआ कि फिर मैंने बोला मनीमन बाबा जी से, मैं बाबा जी आपने ये कोड वर्ड में मुझे क्या समझाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे गुरु हैं, कहीं ना कहीं तो होंगे, कम से कम वो मुझे दिखे तो सही, मुझे पता तो वो कौन है, कैसे है। तब फिर एक बार ध्यान के दौरान मुझे एक छवि दिखाई दी थी। मुझे वो छवि भी याद नहीं है। अब मैं अयोध्या गई थी 12 मार्च को। 13 मार्च को जब हम अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए लाइन में लगे, वहां पे जैसे ही मैं लाइन में लगी और मूर्ति तक मैं पहुंची, करीब 10 से 15 मिनट के बीच में मुझे बहुत रोना आया। मैं बहुत रोई, मैं रोती गई। और मुझे यार छाती के बीच में कुछ अजीब सा ऐसे लगा जैसे बादल घुमड़ते हैं ना, कुछ ऐसा मेरे अंदर घुमड़ रहा था। और मैं रोती जा रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर मैं वहां से वापस आई और जब मैं रो रही थी, मैं बार मैं बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे खाली हाथ नहीं भेजना, मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए। और उसके बाद 12 मार्च के बाद जब मैं वापस आई, उस आपकी वीडियोस मेरी बहन पहले भी शेयर करती थी, लेकिन मैं देखती नहीं थी क्योंकि मैंने मन बना रखा था, मैं कहा यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमका इधर उधर नहीं भटकना है। मैं कहा जब तक भगवान को व्यवस्था नहीं करती, मैं सिर्फ थोड़ा सांसों पे ही ध्यान रखूंगी, बस मैंने सिर्फ यही सोचा था। उसके बाद फिर मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी। उसके बाद मैंने फिर आपकी जो रिट्रीट अब जो खत्म हुई है रिसर्च, वो मैं फिर डेली मैंने सुननी शुरू करी। और उसी के बाद मैंने ये जो आपने ध्यान की विधियां दी है वो मैंने करनी शुरू करी। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं दिन में कम से कम 2 या 3 कर लूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। कई बार होता है, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है टाइम निकाल के, किसी तरह से टाइम निकाला, फटाफट काम निपटा के बैठ के 1-1.5 घंटे के लिए। फिर ऐसा होता है जैसे मैंने विधि कर ली, हो गया 1-1.5 घंटे का जितना भी टाइम था। उसके बाद फिर उठ के फिर तुरंत फिर काम में लग जाती हूँ, या जो कुछ भी संभालना है, बच्चे हैं, ऐसा भी होता है कि ध्यान विधि के लिए बैठी हुई हूँ, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे 4 सवाल पूछते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, उनको समझा रखा है, फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, मैं कितना उनको समझाऊं। थोड़ा बहुत तो परेशान करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मेरी कोशिश होती है। और अब ये भी है कि विधि करने से पहले मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना भी करती हूँ सपोर्ट सिस्टम से कि मैं जितनी देर भी बैठूं, पता नहीं कितनी देर बैठ पाऊंगी, लेकिन जितनी देर भी बैठूं वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक बैठना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही आपका गाइडेड मेडिटेशन खत्म होता है, उसके 15 मिनट या 20 मिनट तक ही हो पाता है कि मैं बैठ पाती हूँ। या तो अपने आप ही आंख खुल जाएगी या कोई ना कोई एक्सटर्नल कारण हो जाता है। तो मेरा जो बैठने का जो टाइम है गाइडेड मेडिटेशन के अलावा, वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो
मैंने सोचा नहीं था कि आप खुद कहेंगे कि अगले रिट्रीट में आप आए, लेकिन जैसे भगवान ने संजोग बनाया है यहाँ तक का आपसे मिलाने का, रिट्रीट में भी मैं शायद आपके ही आशीर्वाद से आ पाऊँ। खुद की तो मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ भगवान से, मेरे हाथ में यही है, क्योंकि जो मेरा परिवार है वो समझता नहीं है इन चीजों को। और मुझे लगता है उनको समझाने का कोई फायदा भी नहीं है। अभी जो रिट्रीट में आए थे उसमें सारे लोग अलग अलग तौर तरीकों से आए थे, सब तकलीफों से ही आए थे, और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी आई थी जिनकी फैमिली उनको बिल्कुल परमिट नहीं करती है। वो सारे लोग आए थे जिनकी फैमिलीज उनको परमिट नहीं करती हैं, और बराबर आ गए थे। और अपना महिलाएं आई थी, बच्चों को लेके चली आई थी, कुछ महिलाएं अकेली आ गई थी, जबकि उनकी फैमिली कभी उन्हें परमिट नहीं करती है। उसके बावजूद वो आ गई, और रिजर्वेशन की बहुत प्रॉब्लम थी तब भी वो आ गई। तो बस ये है कि वो संजोग बन जाएगा, जब बनना है तो बन जाएगा। ठीक है। बाकी आपसे एक प्रार्थना हो रहा है, अगर आपका दिल्ली आना हो तो मैं और मेरी बहन ग्रुप से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन उसी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ी हूँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम कविता है। हाँ, तो हम दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। और दिल्ली आते हैं तो फिर हम वो नोटिफिकेशन डाल देते हैं ग्रुप वगैरह में कि किस जगह पर कहाँ रुके हैं, और वहाँ पर जो है लोग इकट्ठे होते ही हैं, सारे साधक इकट्ठे होते ही हैं। जी। हाँ, जैसे हम अभी इस बार रुके थे वहाँ नोएडा में, पिछली बार भी हम नोएडा रुके थे, तो 3 दिन का कैंप वहाँ लगा था। 3 दिन का साधना शिविर था। तो जब भी हम आते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं। वो तो खैर वो आना तो हमारा नवंबर एंड में ही होगा। जी। हाँ। एक स्वामी जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। करीब 2017 के आसपास मैंने ये सब शुरू किया ध्यान के लिए, मुझे पता चला और मैंने किया। तब गलती मुझसे ये हुई कि मैंने आज्ञा चक्र पे ध्यान कर लिया। वो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, उस बात से भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज क्या हुई थी कि जब तब मैं ध्यान करते करते, मतलब ध्यान विधि थी वो, लेकिन मैं करते करते सो गई रात को। और जब मैं सुबह उठी काम करने लगी, फिर मुझे अचानक याद आया कि मैंने कुछ ऐसे देखा था कि मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होके, अब सामने बेड है और वहां पे मैं लेटी हुई थी, सो रही थी, और जो मेरा सर था उसके ऊपर से ब्लू कलर की एनर्जी आ रही थी और जा रही थी। हो सकता है ये सपना हो, बिल्कुल हो सकता है, मैं इस बात से मना नहीं करती। मेरा भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि आज जो कुछ भी होता है मैं यूं ही सोचती हूँ, मैं कहीं बिना बात मेरे मन ने ही कोई भ्रम बना रखा है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। क्या वो सच में वो सपना ही था, या उसका कुछ जो ध्यान की विधि की जा रही थी, या जिस उस समय से मैं गुजर रही थी, उसका सच में वो कोई एक पार्ट ही था? हाँ, वो कुछ घटा है, उसे तो सपना नहीं कहा जा सकता, वो कुछ घटा है, और यही घटा है कि एक्टिवेशन हुआ है चक्रों का। उन चक्रों के माध्यम से एक्टिवेशन हुआ है, उन चक्रों के माध्यम से कुछ क्लींजिंग हुई है, उन चक्रों के माध्यम से कुछ रेजोनेंस हुआ है, पिछले जन्मों कुछ चीजें अनफोल्ड हुई हैं, तो उसमें बहुत कुछ होता है, और वह सब हुआ है, और जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। अब ये बात अलग है कि उसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं जानना चाहती, क्योंकि मुझे अब लगता है इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। और पहले मन में ना होता था कि मैं क्या थी, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्यों फंस गई। मैं पहले की बातों को जानना चाहती थी, यानी कि पूर्व जन्म की बात अगर मैं कहूँ तो। लेकिन फिर मैंने आपके कन्वर्सेशन में जाति स्मरण की विधि सुनी, आप पूरी विधि सुनी, तो फिर मेरे मन में आया कि मैं 6 महीने या साल या 1.5 साल मैं जाति स्मरण की विधि करके मैं इतने पीछे क्यों जाऊं, और फिर वो सारी जो स्मृतियां आई जो उनको सेटल डाउन क्यों करूं। ये ही सेटल डाउन होने में इतनी परेशानी कर रही है, उनको इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। मैं आगे की और क्यों ना बढ़ूं, जो था वो गया सो गया, नहीं जानना मुझे। अब मेरे मन में बिल्कुल नहीं आता कि मैं क्या थी क्या नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे तो सिर्फ आगे के बारे में चलना है। अब उस चीज से तो मुझे हो गया, वरना पहले बहुत होता था, क्योंकि पहले मैंने यूं तो सुन लिया था आपने जाति स्मरण की विधि दिया, लेकिन वो मिल नहीं रही थी।
एक दिन कन्वर्सेशन में मिल गई, वो सुनी, तो मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, मुझे नहीं जाना पीछे, मुझे आगे की तरफ बढ़ना, आगे की अपनी गति सुधारनी है, ये झंझटों में मुझे नहीं पड़ना। क्योंकि मुझे मैं बहुत ज्यादा ना ऐसा लगता है बंधी हुई सी हूँ, बंधन सा मुझे फील होता है। और ये बात भी समझ गई मैं कि बंधन भी मेरा ही बनाया हुआ है। एक चीज और मेरे साथ होती है, ध्यान विधि के दौरान होती है। जब तक मैंने आपकी वीडियो नहीं सुनी थी, मैं ओशो की वीडियो मैं सुनती थी, लेकिन कब तक वो मैंने सुना नहीं था। लेकिन ध्यान के दौरान क्या होता है, मेरी आंखें ना, विधि के दौरान मेरी आंखें बहुत ज्यादा टाइट बंद हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टाइट बंद हो जाती है। उसके बाद वो अलग अलग से, पहले ब्लैक होता है, कभी व्हाइट होता है, कुछ पैटर्न दिखते हैं, उसके बाद एकदम से ढीली छूट जाती है, रिलैक्स की हो जाती है। फिर एक दिन जब मैं ओशो की वीडियो सुन रही थी, तब वो उस वीडियो के दौरान बता रहे थे कि बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तब मुझे पता चला कि ऐसे कुछ होता है। जब उस दिन मैंने उनकी वीडियो सुनी, तब मुझे मेरे मन में एक विश्वास तो आ गया कि ठीक है, अभी गुरु मुझे नहीं मिले, लेकिन शायद कहीं ना कहीं रास्ता सही है। क्योंकि ये चीज मुझे लगा कि हाँ, उन्होंने जैसे बताई, अगर मेरे साथ ये चीज घटी है तो इसका मतलब कुछ सही ही घटा होगा। क्या घटा वो तो मैं नहीं जानती, इससे होता क्या वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे समझ आ गया कि हाँ, रास्ता कहीं सही पकड़ रखा है। तो वो थोड़ा सा मेरा विश्वास बढ़ गया कि मैं गलत नहीं जा रही। बहुत अच्छा है। एक स्वामी जी, आपसे यूँ पूछना था कि जो विधियां, जितनी भी क्लींजिंग की विधि है, आपने कहा है एक तो क्लींजिंग की विधि करनी चाहिए, एक प्रोटेक्शन लेयर की विधि, ये दो विधियां तो जरूर करनी चाहिए। उनमें से मतलब कि मुझे पता नहीं चलता कि अगर हम विधि करिए, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स, आंख बंद करके ही बैठे हुए हैं, तो ध्यान घटा है या नहीं घटा है, मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता। ध्यान घटने का अर्थ यही होता है कि उस समय विचारों से प्रभावित होना बंद हो जाते हैं और निर्विचार की अवस्था बीच में घट जाती है। कुछ समय के लिए घटी हो, लेकिन निर्विचार की अवस्था घटती है और उस समय जो है सिर्फ सुनाई पड़ रहा होता है, जो भी है सुनना हो रहा होता है, देखना हो रहा होता है, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब कुछ घट रहा है और जाना जा रहा है। उसमें कुछ जो है, कोई प्रयास, कोई चेष्टा वह शामिल नहीं होती, कोई कर्ता भाव नहीं होता, अकर्ता की स्थिति होती है। तो अकर्ता की स्थिति होती है, तो वह स्थिति हो गई कि वहां पर ध्यान घटा। जहां तक करता है तो वहां तक जो है ध्यान की अवस्था नहीं है। जहां पर अकर्ता की स्थिति आ गई, वहां पर ध्यान घट गया। अकर्ता की स्थिति में ध्यान घट गया, फिर जो कुछ हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। जानने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन जानना स्वभावगत है। तो स्वभावगत रूप से जो कुछ भी हो रहा है वो जाना जा रहा है, बगैर प्रयास के, बगैर किसी कंसंट्रेशन के, बगैर किसी एनालाइजेशन के, बगैर उसको डिफाइन किए हुए, बगैर किसी चेष्टा के, बगैर किसी प्रयास के, सिर्फ सहज जानना हो रहा है। और साइमल्टेनियसली, मतलब किसी एक चीज नहीं, सारी चीजें एक साथ जानी जा रही होती है। उसमें जो कुछ हो रहा होता है सब एक साथ जाना जा रहा होता है। कई बार ना समझ नहीं आता ना, तो मैं सोचती हूँ नहीं आ रहा ना तो मत आने दो, नहीं, हाँ, जो चल रहा है ना बस वो चलने दो, ज्यादा पचड़ने ना पड़ो, अपना साधना कंटिन्यू रखो। धीरे धीरे स्थितियां अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। फिर जैसे कभी किसी रिट्रीट में आएंगे तो वहां पर इंटेंस हो जाएगा और सारी चीजें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, जो भी और ब्लॉकेज है कुछ है वो क्लियर हो जाएंगे। एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मेरे सिर्फ बैठ के विधि करने के लिए 2 घंटे या 2.5 घंटे का समय या 3 घंटे का मैक्सिमम 24 घंटे में से निकल पाता है। मैं अगर जैसे कि आपने कहा रात्रि में हम ध्यान करते हुए जाएं, अगर, क्योंकि आपने कहा रात एक लंबा टाइम है और उसको अगर हम ध्यानपूर्ण बना लें तो वो साधना में डेफिनेटली हेल्प करेगा, उसकी गति में भी हेल्प करेगा। मैं उसको कैसे कर सकती हूँ, मैं उस साधना के टाइम पीरियड को, यानी कि अपने रात के टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ? वो ये कि बेड पे जब बैठते हैं, सारी प्रक्रियाएं, दिन की सारी व्यस्तताएं निपटा करके, तो हाँ, सोने के बजाय थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जब सोने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, बैठ करके थोड़ी देर के लिए ध्यान की विधि अप्लाई करें, कोई भी छोटी मोटी।
और उसके बाद में जैसी अनुकूलता होती है तो लेट जाएं। तो लेट जाने के बाद में भी वो सहजता बनी रहे, वह अवेयरनेस बनी रहे, और नींद को आते हुए देखा जाए, जाना जाए। तो नींद को आते हुए जब देखा और जाना जाता है तो वहां पर जो है नींद को जैसी आते हुए और उसमें देखा जाता है तो फिर वो नींद की एक लेयर आएगी, फिर दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी। तो उसमें जहां तक होश बनेगा, हो सकता है पहली लेयर आएगी तब तक होश बना रहे, दूसरी लेयर तक नींद आ जाए, मतलब यह है कि वह अवेयरनेस चली जाए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए। कई बार फिर धीरे धीरे होगा कि दूसरी लेयर भी आएगी नींद की और अपना सजगता बनी रहेगी, फिर तीसरी लेयर आएगी, सजगता बनी रहेगी। तो वह जो है पूरी रात ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी। जी। और ये भी धीरे धीरे ही होगा। हाँ, धीरे धीरे होगा। सजगता भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अधैर्य का तो सवाल ही नहीं, अधैर्य से तो कुछ होता नहीं। धैर्य पूर्वक जितना हो रहा है उसके लिए धन्यवाद का भाव, जो भी घटा, साधना जहाँ तक गई, ध्यान जहाँ तक घटा, जहाँ तक स्थिति बनी, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद तो स्वामी जी, मेरे मन में यही भाव रहता था, मैं कब पता नहीं कौन सी जन्म के ये अच्छे कर्म है कि कम से कम मैं इस लाइन में आई तो सही, इस मार्ग पे मैं चली तो सही, पहुंची कहाँ वो तो छोड़िए। मेरे मन में ये जरूर होता था, मैं खुशी थी, मैं चलो कम से कम हम ऐसी बात से, ऐसे मार्ग से तो जुड़ गए। ये मेरे मन में अभी भी होता है। मैं और मेरी बहन, हम दोनों ही आपस में डिस्कस करते हैं किसी और से बात करने का फायदा नहीं, और आपकी बात सुनने लगे तो पता भी चल गया करनी भी नहीं चाहिए। तो इस बात की तो हमें खुशी है, बहुत खुशी है। अब मैं अब तक जो था, जब भी मेरे ध्यान आता था रात्रि ध्यान के बारे में, तो मैं कुछ भी नहीं आता था तो मैं यही सोचती थी, मैं कब बस सांसों को देखते देखते सो जाए, इतना मैं करती थी। अब उसमें नींद में ही चली गई या सजगता रही, वो भी कई बार नहीं पता चलता। कई बार ऐसा होता था कि मैं, ऐसा लगता था मैं सो भी रही हूँ और मैं जग भी रही हूँ, मुझे शायद कुछ पता चल रहा है। कई बार ऐसा होता है बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है, एकदम गहराई में। हम ये कहते हैं कि सांसों का आलम्बन क्यों लिया जाए, वह सहज स्थिति हो जाए कि जिसमें सब कुछ जानना हो रहा है। सांसें भी जानी जा रही हैं, ध्वनियां भी सुनी जा रही हैं, आंखों के सामने जो जैसा प्रकट है, जैसा का तैसा देखा जा रहा है, सब कुछ साइमल्टेनियसली, युगपत एक साथ सब कुछ जाना जा रहा है और स्वभावतः जाना जा रहा है, विदाउट कंसंट्रेशन, बगैर एकाग्रता के जानना हो रहा है। उस सहज स्थिति में रहा जाए ना, उस सहज स्थिति में रहते हुए, और फिर बाद में धीरे से लेट गए तो फिर जैसा फिर अपना जो है नींद को आते हुए भी जाना जाएगा उसमें। जी। इस प्रकार से पूरी रात जो है वह साधना में कन्वर्ट हो जाएगी कभी किसी दिन, और जिस दिन वो कन्वर्ट हो गई तो बात बन जाएगी। ठीक है मनीषा जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ। अब स्वामी मेरे साथ दिक्कत क्या है पता है, कि मेरे पास प्रश्न तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कुछ है नहीं, पर मुझे वो लग रहा है कि उत्तर नहीं मिला है मुझे ना। जो हैपनिंग जो है ना, मैं वो भी देख पा रहा हूँ कि वो मेरे अंदर हैपनिंग हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही है। मतलब ये जो किरदार जो आपसे बात कर रहा है, उससे इतर कुछ है जिसके भीतर से ये सारा खेल चल रहा है, सारा संसार चल रहा है। तो वो बार बार शिफ्ट हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बताओ उत्तर तो उत्तर क्यों मिलना चाहिए, और उत्तर की वैल्यू क्या होती है? उत्तर की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती, वही तो। लेकिन फिर भी वो समाधान चाहिए, समाधान, उत्तर नहीं। हाँ, समाधान का है प्रश्न गिरना चाहिए, उत्तर नहीं मिलना चाहिए। यस, तो प्रश्न भी कोई नहीं है स्वामी जी। मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूँ, खालीपन सा जो एक एहसास है ना, कि वो भरा नहीं है। मतलब एक होता है ना जिसको, मतलब अगर शायद मुझे लगता है घटता होगा ना बुद्धत्व, तो ये एहसास चला जाता होगा जो मैं फील कर रहा हूँ शायद। खालीपन प्रॉपर होगा, और प्रॉपर खालीपन के बाद में जो है उसकी स्वीकार्यता बनेगी खालीपन की। हाँ, तो स्वीकार्यता नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। जब वो खालीपन जो है पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाएगा, परम स्वीकार की अवस्था में आ जाएगा, तो बात पूरी हो गई। हाँ, मैं इसी खालीपन को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है। वही तो समझना है कि खालीपन को स्वीकार करना है। हम खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं,
हम चाहते हैं कि किसी अच्छी चीज से भरेंगे, किसी डिवाइन चीज से भरेंगे, किसी डिवाइन उत्तर से भरेंगे, डिवाइन स्थिति से भरेंगे। हाँ, भरेंगे शायद उसको, खाली नहीं भरेंगे, शायद खाली नहीं रहने देंगे। यस अरे वो यस खालीपन ही डिवाइन है, यस 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 खालीपन ही अल्टीमेट है। यही तो राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, और ये अंडरस्टैंडिंग कोई पैदा नहीं करना चाहता। लोग बोलते हैं नहीं नहीं खालीपन नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अरे भाई मुक्त होंगे तो हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए ना। बस वो जो है मन का खेल वहां तक चलता रहता है आखिरी तक। कुछ ना कुछ बचना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना, डिवाइन होगा ना, परमात्मा होगा ना, फलाना होगा ना, यह होगा ना। खालीपन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे परमात्मा से भर दें, चाहे अपना कभी दिव्यता से भर दें। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन की कोई वैल्यू ही नहीं है, और बहुत ये तो मामूली सी चीज है, लेकिन कभी कभी अगेन वो अपनी ताकत दिखाता है और हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मन जो है परमात्मा से भरना चाहता है, कौन से परमात्मा से? जो उसका बनाया हुआ परमात्मा है। यस 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 वो यस दिव्यता से भरना चाहता है, जो उसकी खुद की बनाई हुई दिव्यता है, यस हाइपोथेटिकल जो दिव्यता है। और झूठ से कभी उसे भरा नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, नहीं जा और सकता, वो वो जो समझ जो गया। खालीपन है वो तो अपने आप में डिवाइन है ही है ना। यस यस, वो अल्टीमेट है ही, अंधकार है, या उससे जो भी डिवाइन नाम दे डार्कनेस दो। हम जिसको कहते हैं, डिवाइन, डिवाइन हाँ डार्कनेस। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा है कि जब उसमें रहते हैं ना, जैसे कि कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं सिर्फ, या ध्यान करने बैठे हैं ना, आंखें बंद करके, या ऐसे ही बैठे हैं पेड़ के नीचे, या अभी मैं जैसे मंदिर में बैठा हूँ, जब कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है ना, तो वो डिवाइन डार्कनेस में एकदम स्थिर बैठे हैं ना, शांत एकदम। लेकिन जैसे ही ये किरदार कुछ करने जाता है ना, काम पे जा रहा है, या तो कभी कभी वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब समझ रहे, हमेशा वो उस डिवाइन डार्कनेस में नहीं रह पा रहा है ऐसे। और ये जो जो जितना भी, तो ये चराचर जगत भी चल रहा है, ये उसी के अंदर चल रहा है। और वो ऐसा मेरा साक्षी शायद नहीं है, वो सबका कॉमन साक्षी है, ऐसा मुझे लग रहा है इन दिनों। तो अच्छी स्थिति है ना, कॉमन साक्षी तो होगा ना। ये मतलब ऐसा नहीं मेरा कह सकता साक्षी, इसको मेरा ये साक्षी खालीपन है साक्षी या के मेरा। साथ में भी मन खेल खेलता है ना, कि मेरा साक्षी। हाँ, मुझे वो भी नहीं लग रहा है अभी कि मेरा साक्षी है। ये तो कॉमन है, मतलब इंडिविजुअल का नहीं है, ये तो सबका होगा तो सेम ही होगा, मतलब ओशो का भी सेम होगा, आपका भी साक्षी यही होगा, सेम ही होगा, शिव का भी हुआ होगा तो यही होगा। और ये ना आ रहा है ना जा रहा है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे मिटाया जा सकता है, ना भिगाया जा सकता है, ना धूप पड़ती है, ना कुछ भी होता है, और ना समय है इसमें, ना कुछ है। बस और अनादि अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, हाँ वही गुण बस, है। लेकिन जैसे ही फिर से ये जो टेक ओवर करता है ना कैरेक्टर, हाँ वो फिर आप समझ रहे हैं। हाँ तो वो तो वो फिर सारी फिक्र करने लगता है ना तबीयत की, और उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब वो तो एकदम बस मस्त मौला है। वही है कि इसको समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक सत्य वाली परिस्थितियां चलती रहेंगी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो पैरेलली चलती रहेंगी। लेकिन ये सब फिर परेशानियां भी आती ही रहेगी ना, मतलब जो भाई चिंतित होना जो है ना। संसार में परेशानियां हमेशा रहेंगी, यदि नहीं नहीं, संसार में परेशानी से परेशानी। दिक्कत नहीं है, लेकिन चिंतित होने से मैं कह रहा हूँ कि किरदार जो चिंतित हो जाता है ना, हाँ उसकी मैं कह रहा हूँ कि वो नॉर्मल है या वो नहीं होना चाहिए। उसको नॉर्मली लो ना, क्यों उससे लड़ रहे हो? लड़के हम उसको और एबनॉर्मल कर रहे हैं ना, उसको कह रहे हैं ना बार बार ये एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हाँ हाँ एक्सेप्ट करो ना कि ऐसा है तो है, ठीक है ना। स्वाभाविक सी बात है कि व्यवहारिक सत्य है, इसमें यदि कुछ शारीरिक समस्या हो गई, कुछ ये समस्या हो गई, कुछ हो गया, तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, जाना जा रहा है। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या वो तो जो फिर जो नहीं होना चाहिए वो अपने आप हटते चला जाएगा ना। उसके लिए धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। हटने वाली चीज इतनी हट गई तो आगे भी हटेगी, इतनी हट चुकी है तो बाकी भी हट जाएगी ना। यदि हटने वाली कोई होगी तो अपने आप हटती जाएगी। उसमें पिछली वाली जो हटी, हमारे हटाए तो नहीं हटी, अपने आप हटती चली गई, तो आगे वाले भी अपने आप हटती चली जाएगी। तो बस जैसे है वैसे यथावत बने रहे। बस बाकी मैं तो सहजता। चाहूँ तो भी प्रश्न, मतलब मेरा ऐसा है कि प्रश्न कुछ है ही नहीं, क्या करूँ ना, मतलब जहाँ वो जो है ना, उसके पास तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई उत्तर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस बैठा है, जो है अभी दिन है तो दिन है, रात है, सब उसके अंदर ही हो रहा है, घट रहा है दिन रात, है ना।
तो उसको कुछ छूता ही नहीं है, तो फिर उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका कोई एनर्जी नहीं है, कोई चक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास के। सारे कॉन्सेप्ट उसके पास जाते ही डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये किरदार जो है, ये जब चार्ज लेता है ना, तो फिर से सारी लाइटें शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है। तो ठीक है, इसके साथ बने रहता हूँ, और क्या इसी स्थिति में ना। हाँ, बने रहा जाए, जो जैसा है उसे जैसा का तैसा जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग, हाँ, एफर्टलेस है वो तो, सारा है नोइंग ना, तो पूरा एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस। हाँ हाँ हाँ। हमें रिएक्ट नहीं करना, हम रिएक्ट कर देते हैं ना। मैं स्वामी जी, मैं तो कितने टाइम से भी राह देख रहा था कि कुछ ब्लास्ट होगा, कुछ फूटेगा, क्योंकि एक बार हो चुका है ऐसा ना। तो मैं बोला अभी कुछ बड़ा एक्सप्लोजन होगा, लेकिन मैंने फिर पता करा कि यार ये तो मेरे ही कॉन्सेप्ट है ना, मैं राह देख रहा हूँ, ये मन मेरे को वो ब्लास्ट की राह दिखवा के नेक्स्ट 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 मोमेंट में धक्का दे रहा है ना भविष्य में, कि आज ब्लास्ट होगा, आज ब्लास्ट होगा, कल होगा, परसों होगा, थोड़ी देर में होगा। ब्लास्ट होगा इन द सेंस कि मन पूरा डिसॉल्व हो जाएगा ब्लास्ट में। तो वो तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वो मेरे को लगता है वो मन ने नया जाल बिछा दिया है ना, कि ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा, वेट कर, ब्लास्ट होगा, वेट कर। बस जो जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है, जो जैसा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, एक्सेप्ट इट। और जैसा होना होगा बराबर हो जाएगा। जब होगा तो अपने आप जाना जा रहा होगा। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है स्वामी जी, इसके साथ तो कुछ होना भी नहीं है, ये जो किरदार है ना, हाँ, जो और जिसको होना है वो तो हुआ ही पड़ा है, मतलब वो तो देख ही रहा है सब कुछ ना। हाँ। कि ये जो चाहता है कि जिसके साथ कुछ हो, उसके साथ तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे लगता है। चाहे वो कितना भी ऊपर से नीचे गिर जाए ना, हिमालय पे चढ़ के छलांग मार दे, तो भी कुछ नहीं होगा उसके साथ। कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज है। हाँ, क्योंकि और ये जो कोशिश करता है सारी, उसके साथ कुछ नहीं घटना है। और जिसके साथ घटने, पेड़ है, पेड़ अपने तरीके से चल रहा है, तितली उड़ रही है, पक्षी गीत गा रहे हैं, है ना। कहीं कुछ समस्या है, चींटी है वो चल रही है, और उनके बीच में उनको समस्या भी हो रही है, पक्षी को भी समस्या हो रही है, उसको भी समस्या हो रही है, सब हो रही है। तो वैसे शरीर को भी हो रही, जैसे पक्षी को हो रही है वैसे शरीर को हो रही। जैसे पक्षी कुछ अपना प्रयास कर रहा है, वैसे ये शरीर और मन भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। बस जाना जा रहा है, जैसे पक्षी को जाना जा रहा है, पेड़ को जाना जा रहा है, डॉगी को जाना जा रहा है, गाय को जाना जा रहा है, वैसे इसको भी जाना जा रहा है। इसको भी जाना ही जा रहा है। हाँ, वो तो एफर्टलेसली जाना जा रहा है, वो हाँ। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बस ये है कि वो चिंता कभी कभी पकड़ लेती है ना, क्योंकि हम अब जीवन में निर्णय अकेले रहने का किया है, और फिर आगे चल के कुछ बड़ी दिक्कत हो गई और ऐसे सब है ना। तो बस वही सब दिक्कत तो होनी है, कैसे नहीं, किसको नहीं होती दिक्कत। हाँ, शरीर में भी दिक्कत नहीं, यदि ये संसार में दिक्कत नहीं होगी ना सेपरेशन को, तो लोग तो बड़े अहंकारी हो जाएंगे, पूरी दुनिया में बवाल मच जाएगा। दे है वो तो अपना दिक्कतों के साथ में इलेशन तो सारी दिक्कतों से ही दिए जाते हैं कि दिक्कत है, मतलब संसार जो है दुख है ना। ये संसार जीवन दुख है, जीवन दुख ही है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, चाहे लेकिन राजा हो चाहे रंक हो, राजा का भी हाँ, जीवन हाँ, दुख है और हाँ, रंक का भी दुख है, परफेक्ट है ना। जिसके पास परिवार है उसका भी जीवन दुख है, जिसके पास परिवार नहीं है उसका जीवन भी दुख है। दुख है, दुख है, दुख है। अकेले रहते हैं तो अकेलेपन का दुख है, और जो साथ में रहता है तो साथ उसका का भी दुख दुख है। है। जीवन दुख है, अंततः समझना यही है कि कुछ भी पालो तो भी दुख है, कुछ सब कुछ ना खो दो पाओ तो तो भी भी दुख दुख। है ना। तो सही है। जीवन दुख है, और जीवन दुख है तभी अपने इससे पार हुआ जा सकता है। हाँ, तभी इसको छोड़ा जा सकता है ना, इससे मोह भंग हो जाएगा ना, कि ये साला है ही झमेला है, मोह मतलब भंग हो जाएगा कि हम एसोसिएशन किससे कर रहे हैं, है ना। सब पता चलेगा कि एसोसिएशन में दुख है, फिर पता चलता है कि एसोसिएशन में दुख है, और एसोसिएशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बात समाप्त हो जाती है, झंझट खत्म हो गया। इस स्वामी जी, मैं पहली बार जब लद्दाख गया था ना, तो मुझे लगा वहां जाके आनंद होगा। 2016 की बात है, तब मेरा अध्यात्म से इतना कोई खास लगाव नहीं था, लेना देना भी नहीं था। लेकिन मैं लद्दाख में बैठे बैठे मेरे को एक थॉट आया कि यार, अगर यहाँ पे खुशी होती या सुख होता, तो यहाँ जो रह रहा है वो तो सुखी ही होता ना, है ना। तो लद्दाख में भी तो काफी लोग रह रहे हैं जो दुखी है। तो जगह का तो कोई मतलब ही नहीं है सुख और दुख से, तुम्हारे अंदर ही जो घट रहा है वो तो घट रहा है ना। तो यही मैं आपसे शेयर कर रहा था कि 2016 में मेरे को ऐसा थॉट आया था कि चाहे आप मनाली चले जाओ, चाहे आप उत्तराखंड चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ,
लेकिन वो जो अंदर की जो पूरा खेल तो अंदर चल रहा हमारे है ना, सुख दुख का। तो यही है, समझना यही पड़ेगा। बस ये समझना, वो इंटेलेक्चुअल समझ नहीं होनी चाहिए, वो बस। भीतर ही नर्वस सिस्टम में बैठ जाए ना पूरी तरह से ये समझ। मुझे लगता है बैठ जाएगी ये धीरे धीरे ना, अगर सत्संग सुनते रहे बार 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 ना, और इस चीज को दोहराते गए तो हो जाएगा, मुझे लगता है हो ना। ही रहा है ना, जब इतना हो गया है तो आगे भी हो जाएगा, इतना तो हो गया ना। हाँ, वो तो उसकी कृपा है, देखो बाकी हम कहाँ पात्र भी नहीं समझते अपने कहाँ आप से को। कहाँ तक आ गए। सच में सच में। आज से। दिक्कत ये है कि कोई धन्यवाद देने के लिए भी नहीं है, अब जैसे आप तो हो, लेकिन जो वो है ना, वो अंधकार जिसे आप डिवाइन डार्कनेस कहते हैं, तो ऐसा लगता है इसको धन्यवाद कैसे देंगे, तो कुछ जवाब भी नहीं देगा, ये कुछ रिएक्ट भी नहीं करेगा। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद में अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, हाँ, ये भी धन्यवाद है। में हाँ कोई गुणा भाग नहीं होता है। ग्रेटिट्यूड एक भाव दशा है। हाँ दशा, हाँ जी, हाँ जी 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 स्वामी जी। तो बढ़िया है स्वामी जी। तो अगर वहां पर आना हुआ तो आपसे भेंट करेंगे स्वामी जी, आपसे पहले बात कर लेंगे। ठीक अगर है। हमारे वो मित्र को हम बता देंगे अभी कि वहाँ पे सो लीज का काम काज है, तो अगर उनको इंटरेस्ट रहा तो मैं भी उनके साथ आके 1-2 दिन आपसे भेंट कर लेंगे, चलेगा? आप मिल जाएंगे ना? हाँ, उस समय कॉल कर लीजिएगा, जैसी स्थिति होगी बता देंगे, है ना। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। बाकी हाँ आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है स्वामी जी? हाँ, बाकी सब ठीक है, कुशल मंगल। अच्छा, कुछ और अनुभव आप बताना चाहें रिट्रीट से जो साधकों के लिए आपने बताया हो, या कुछ आप बांटना चाहें तो, अगर आपका कोई भाव हो तो? अब वो हाँ रिट्रीट के सारे कुछ डले हुए हैं उसमें। वीडियोस देख लेता हाँ, हूँ मैं, चलिए उसमें ही ठीक है। सब कुछ डला हुआ है। जी जी जी। जी वीडियोस में ठीक है, ठीक अलग ही डायमेंशन है उन सब में, है। अलग स्थिति। एक और मेरा पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन, मैं स्वामी जी सोच रहा था अश्वगंधा, वैसे मुझे कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था अच्छी कैप्सूल है तो ले सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे? अब अच्छा तरीका ये होता है कि एक स्ट्रिप ले आई और कुछ दिन के लिए ले लिया। हाँ, हाँ, तो तो कुछ दिन वही लेने में कितना दिन मतलब स्थिति, वो? हाँ स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाए कि इसको खाने से क्या हो रहा है, ओके। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, उसका नेगेटिव भी कुछ होता है क्या इफेक्ट? वो तो खाने से पता चल जाता है ना, कि हो ओके सकता ओके। है कि हाँ कहीं काम वासना तो नहीं बढ़ा रहा है अच्छा, कुछ। क्योंकि मैंने उस नेट पे पढ़ा ना, तो वो इम्यूनिटी और ये सब हाँ बोले अच्छा इससे कर देता है, हाँ हाँ जॉइंट्स वगैरह ठीक कर देता है। हाँ, तो 24 घंटे में एक बार ही लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक कैप्सूल ना? एक कैप्सूल कोशिश ठीक है। करें रात में लें, ताकि जो है रात में ठंडक रहती अच्छा। है ना। गरम ओके। गरम चीजें हैं ये, तो रात समझ में लीजिए, आपने कहाँ सीखा ये सारा आयुर्वेद वगैरह, अगर किसी को सीखना हो तो? बस ऐसे ही जनरली इधर से उधर से जो भी अच्छा, जो वहाँ टच कोई में आपको बने रहे, बचपन से ही टच में बने रहे ना, कुछ वैद्यों के संग हम्म, साथ में भी रहे। अच्छा। हाँ तो मस्त फिर जीवन रहा ना आपका। आपने किताब हम्म। विताब लिखने का सोचा स्वामी जी? अब किताबें हम क्या लिखेंगे, लेकिन जो हमारी कविताएं गजलें हैं वो अब जो है पब्लिश पब्लिकेशन आज से। मैंने सुनी थी वो सूफी वाली तो आपकी। हाँ, तो एक पब्लिकेशन है जो इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, हाँ, वाणी प्रकाशन, उनके प्रपोजल हैं कि आप जो है लेकिन स्वामी जी मुझे लगता है आपको तो ये भी लिखना चाहिए ना, क्योंकि कितना सारा नॉलेज है ना आपके पास में वो। अगर बचपन से आप घूम रहे हैं, कितने लोगों से मिले हुए हैं, वो और तो आपका फिर जीवन। सब इसमें आ जाता है ना, चर्चा में बहुत सारी चीजें आती चली जाती लेकिन हैं वो तो कि फिर डिकोडिंग वाला काम हो जाएगा गजलें, और मुझे ऐसा लगता है मतलब हम्म, कि वो तो फिर किसी को वो पढ़ तो के आगे समझना पड़ेगा। हाँ आगे अब जैसा होगा, जैसा हाँ घटना हाँ, वो होगा तो आगे होगा। जैसा हाँ घटेगा, वो हैपनिंग होनी होगी वो हो हाँ, जाएगी। अब बहुत सारे लेखक हैं अच्छे जो हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, काफी बड़े बड़े लेखक हैं, हाँ साहित्यकार हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अब वो उन्हीं में से कुछ लोग अपना लगे हैं पीछे कि हमको नहीं, करना मुझे चाहिए। ऐसा लगा कि शायद ये ना आने वाली जो समय है हाँ उसको काम आ सकता है ना, कि हम्म, कैसे एक व्यक्ति की इतनी विशाल यात्रा रही ना जीवन की। हम्म। तो वो लोग अपने स्तर पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। 6-7 लोग हैं ऐसे जो अच्छे लेखक हैं, अरे वाह, बहुत राष्ट्रीय बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय बहुत बढ़िया लेखक स्तर के। बहुत बढ़िया। हम्म। तो स्वामी जी, आपको घटने के बाद, घटना घटने के बाद आप कितने समय ऐसे ही रहे अकेले एकांत में? क्योंकि आपने तो बोला ना कि कई वीडियो में आपने बताया कि मैंने फिर वो रजिस्ट कर रहा था बांटने से और ऐसे सब ना। हाँ, तो कितने साल आप ऐसे ही रहे, मतलब वो आपने करीब रजिस्ट किया? हाँ लगभग 22 साल तो मान के चले। ओ बाप रे, हम्म। रजिस्ट किया आपने, मतलब कि किसी को नहीं बताऊंगा?
नहीं, यह था कि यह चीज कोई और जो है ऐसे तो किसी और के माध्यम से भी बांट सकता है। हमारी क्या जरूरत है? अच्छा, तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो किसी और माध्यम से बांट देगा। हम ये वेट अच्छा, करते रहे कि ये किसी और के माध्यम से बढ़ जाए। क्योंकि कभी कभी आपकी बातें सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप और मैं करीब करीब एक जैसे ही सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा लेकिन ये जो है ना, ये सारी चीजें क्या है, तो 22 साल आपने फिर किसी से कुछ कहा ही नहीं। ओहो, बढ़िया सर, बहुत अच्छा। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया स्वामी जी। थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ भी किया मानवता के लिए, हमारे लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच स्वामी।